एक कलेक्टर साहिबा छुट्टी पर अपने घर आई हुई थी। सादा कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। पुलिस कर्मियों ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही ऑटो। चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास है, लेकिन घर पर छूट गए हैं। मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 5,000 दे दो। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा चुपचाप पूरी घटना देख रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब, अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ शून्य ही कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहां गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब, वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान कलेक्टर साहिबा, जो ऑटो के पीछे बैठे थे, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। जब पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालने और डराने की कोशिश करने लगा, तो कलेक्टर साहिबा उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगे। जब पुलिस वाला उल्टा सीधा बोलने लगा, तो कलेक्टर साहिबा को गुस्सा आ गया। उन्होंने पुलिस वाले से कहा, तुम्हारी ड्यूटी यहां पर किसने लगाई है? तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? यह कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करते हो? पुलिस वाला यह समझ ही नहीं पाया कि ऑटो में बैठा व्यक्ति कौन है। खिसक गई, साथ ही उस सिपाही के साथ जो इन दोनों को गिरफ्तार करके लाया था। कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना बेहद दिलचस्प है। आइए इसके माध्यम से पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते रहेंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात के एक छोटे से गांव की है, जो कलेक्टर साहिबा थे। उनका नाम अर्जुन प्रताप था। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही। आज से 9 साल पहले उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। उस समय साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बमुश्किल 300 रुपए कमा पाते थे। इन्हीं पैसों से वे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे और अपने माता पिता व परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी यह मेहनत और संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव बनी। और दोस्तों, उन दिनों कलेक्टर साहिबा अपनी जिंदगी से हार चुके थे। वे चाहते थे कि वे अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बने, ताकि किसी के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देकर और अपमानजनक बातें बोलकर चले जाते थे, और वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। यही अपमान और निराशा ने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। कलेक्टर साहिबा, जिनका नाम अभय प्रताप सिंह था, ने अपना गांव छोड़ा था। तब से वह अपना गांव कभी नहीं घर वापस नहीं आए थे। इस बार जब वह घर लौटते हैं, तो मेरा गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर गर्व नजर आता है कि गांव के लोगों ने मैं मिठाई बांटी है और एक दूसरे को बधाई देते हैं कि उनका लड़का अब कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। कलेक्टर साहिबा 3-4 दिन अपने माता पिता के साथ घर पर रहते हैं। वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके संघर्षों को याद करते हैं। इसी बीच एक दिन उनके पिताजी उनसे कहते हैं, बेटा, बाजार से मेरी दवाई लेते आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। कलेक्टर साहिबा जवाब देते हैं, ठीक है पिताजी, मैं दवाई शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते आऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल जाते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहिबा के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी उनके पास कोई निजी गाड़ी नहीं थी। उनके पिताजी भी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे,
इसीलिए गाड़ी की कोई जरूरत नहीं समझते थे। कलेक्टर साहिबा घर से पैदल ही निकल जाते हैं और गांव के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनके एक पुराने मित्र का फोन आता है। यह मित्र पहले उसी गांव में रहता था और कलेक्टर साहिबा का पड़ोसी भी था, लेकिन उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। इसलिए उन्होंने शहर में जमीन खरीदकर वहां घर बना लिया और पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। मित्र से बात करते हुए कलेक्टर साहिबा उसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनका मित्र कहता है, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर मुलाकात कर लेंगे और आराम से बातचीत करेंगे। वह यह भी बताता है कि उसने अपनी मम्मी को बताया है कि वह तुम कलेक्टर बन गए होगा। यह सुनकर उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, उसे घर बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा सहमत हो जाते हैं और अपने मित्र के घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, वह नहीं जानते थे कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी। अब दोस्तों, कलेक्टर साहिबा अपने मित्र से कहते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो से आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने गांव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वो ऑटो में बैठ जाते हैं और गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहिबा पूरी तरह सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने सिर्फ शर्ट पैंट और साधारण चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि वह तो बस बाजार जाकर अपने पिताजी के लिए दवाई लेने निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फोन आ जाने से उन्होंने सोचा कि जब शहर जा ही रहे हैं तो उससे भी मिल लेते हैं। कलेक्टर साहिबा सोचते हैं, मित्र है, उसे मिलने में कैसी औपचारिक कपड़े भले साधारण हो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी दोस्तों, चाहे इंसान कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, जब वह अपने गांव और घर पर होता है तो उसे साधारण कपड़ों और चप्पल में ही सुकून और अपनापन महसूस होता है। उसी सादगी में असली खुशी होती है। तभी ऑटो रिक्शा शहर की ओर बढ़ रहा होता है। ले